फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी तर्जुमातुल कुरान क्लास 9 का। आज का चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 10। आज हमने कौन सी सूरत पढ़नी है? सूरतुल रूम। आज हमने सूरतुल रूम पढ़नी है। मैं आपको करवाऊँगी इसी एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ बच्चों को जो मश्क में है प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने में, इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ इसकी एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि मैं आपके लिए इसके लिए एडिशनल क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी इसके करते हैं, कुछ एडिशनल एमसीक्यूज़ भी करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा और पेपर में ये आ सकते हैं। और वीडियोस के आखिर में जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए एक जो पुराना पेपर है मॉडल पेपर, वो भी अपलोड ज़रूर करूँगी, तो आपने मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखना है। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। सूरतुल रूम में गालिब आने की पेशन गोई की गई रोमियो के। जिस दिन रोमियो को फ़तह नसीब हुई, इसी दिन मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई गज़वाए बदर। अल्लाह ताला के नज़दीक माल बढ़ता है ज़कात देने से। सूरतुल रूम का आगाज़ हुआ हरूफ़े मक़ताआत से। कुरान मजीद में पिछली नाफरमान कौमों का जिक्र है नाफरमानी से बचने के लिए। ईरान के बादशाह को कहा जाता है कैसरा। मुसलमानों को मशरकीन अरब पर फ़तह हासिल हुई गज़वाए बदर। अहले रूम मज़हब के लिहाज से था ईसाई। दुनिया में इंसान के बुरे अमाल और सरकशी सबब बनते हैं फसाद का। अल्लाह ताला ने इंतहाई नफ़ा का सौदा करार दिया ज़कात और सदक़े को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। सूरतुल रूम को ये नाम क्यों दिया गया? सूरतुल रूम की दूसरी आयत में रूम के मग़लूब होने और तीसरी आयत में इनके गालिब आने की खबर हुई, इसलिए सूरतुल रूम कहा गया। सूरतुल रूम का ख़ुलासा, यह आपको उम्मीद है कि प्रॉपर दिख रहा होगा। सूरतुल रूम में इस्लाम की सदाकत का बयान और इंसानों के किरदार साजी है। इस सूरत में दो पेशगोइयाँ बयान फरमाई जो चंद ही सालों में पूरी होगी। कुरान ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। रोमी गालिब आ गए और मुसलमान भी गालिब और फतह हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूरतुल रूम के दो इल्मी और अमली निकात। अल्लाह ताला के नज़दीक सूद से माल कम होता है और ज़कात से बढ़ता है। खुश्की और तरी में फसाद बर्पा होना इंसान के बुरे अमाल का नतीजा है। सूरतुल रूम में किस बात की पेशन गोई की गई थी? सूरतुल रूम में रोमियो के दोबारा गालिब आने की पेशन गोई की थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई। सूरतुल रूम के आगाज़ में मुसलमानों को क्या खुशखबरी दी गई? सूरतुल रूम के आगाज़ में मुसलमानों को खुशखबरी दी गई कि अहले रूम जो शिकस्त खा चुके थे चंद ही सालों में दोबारा फ़तह याब होंगे, और इसी दिन मुसलमानों भी खुश होंगे। इनके अल्लाह की मदद से इन्हें भी कामयाबी हासिल होगी। गुज़श्ता कौमों के अरूज ज़वाल के मुतालिक इस सूरत में क्या बयान किया गया? इख्तिसार से बयान करें। अल्लाह ताला ने गुज़श्ता कौमों को ताकत, इल्म और वसाइल दिए, मगर जब इन्होंने अल्लाह ताला को बुला दिया और तकब्बुर किया और फसाक व फजूर में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। सूरतुल रूम के आखिर में इंसानी ज़िंदगी के कौन से मुख्तलिफ मराहिल बयान किए गए? बचपन और नातवानाई का दौर, जवानी और ताकत का दौर, बुढ़ापे में वापस नातवानी। उसके बाद जब खुशी या गम आए तो इसका रद्द अमल क्या होता है? हद से ज़्यादा खुश होते, गफलत और तकब्बुर इख्तियार करते, और जब गम का आए तो फ़ौरन मायूस और नाउम्मीद हो जाते, अल्लाह की रहमत से बदज़न हो जाते। उसके बाद चलते हैं तफसीली सवालात जवाबात की तरफ। मैंने आपको तफसीली सवालात जो हैं उसकी काफ़ी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के तौर पे आप करेंगे तो आपके नंबर जो है वो ज़्यादा आएंगे और आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा और याद भी रहेगा। तो हेडिंग्स को आपने फिगर टिप्स में याद कर लेना है। सूरतुल रूम पर एक मुफस्सिल मज़मून तहरीर करें। सूरतुल रूम का तारुफ करेंगे। दूसरी है वजह तस्मिया। फिर है रुफ़े मक़तूआत। उसके बाद है सूरतुल रूम की इब्तिदा, रोमियो का गालिब आना, उसके बाद है फ़तह का दिन। पीछे जो भी आवाज़ें साउंड बैकवर्ड जो साउंड है उसे इग्नोर कीजिएगा। सूरतुल रूम का ख़ुलासा, अहम मज़ामीन, इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल, उसके बाद इल्मी और अमली निकात।
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।